हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी कंटेंट टीम को जिसने इतना बढ़िया डेटा प्रिपेयर किया। आप देख सकते हैं और मैं जो डेटा आपको दिखाने वाला हूँ वो विजिबल होगा कुछ देर में, अभी टेंशन मत लीजिए। बट मैं पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई ऐसे ही नहीं बना दिया ये वीडियो कि कुछ भी मैंने अपनी मर्जी से, एक एक शिफ्ट का डेटा मेरे पास है। ये इलेक्ट्रिकल 9 अक्टूबर 2023 का पेपर भी है, 22 का, 21 का, 20 का, 19 का, 18, 5 साल के पेपर हैं जिनका एवरेज मैंने निकाला है, ठीक है ना। आप प्रॉपर देख सकते हैं, पूरा डेटा है मेरे पास जिसको मैंने एनालिसिस किया है। ये सिविल के पेपर का एक एक शिफ्ट के डेटा है, ये मैकेनिकल का एक एक शिफ्ट का डेटा है। तो इस डेटा को अगर हम एक एक करके एनालिसिस करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने हर जो शिफ्ट है और पिछले 5 साल की जितनी भी शिफ्ट है उनका मैंने क्या कर दिया है, उन सबको देखकर एक एवरेज निकाल लिया है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना डेटा रीड किया और ये डेटा बनाया है कंटेंट टीम ने, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पर चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। मैं डिस्कस करूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कितना जरूरी है, आपसे एक हिंट लग जाएगी किस में ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जरूरी टॉपिक को छोड़कर जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे जरूरी टॉपिक जो है अल्फाबेट टेस्ट, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी, ये वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी हिंदी में बोलते हैं समरूपता। सर ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि आपसे लिखा रहता है कि थर्मामीटर का संबंध टेम्परेचर से है, तो हाइग्रोमीटर का किससे हो जाएगा? ह्यूमिडिटी से। तो एनालॉजी ना कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें लेटर एनालॉजी होती है, इसमें वर्ड एनालॉजी होती है, इसमें नंबर एनालॉजी होती है और सबसे डिफिकल्ट जो होती है वो नंबर एनालॉजी होती है ना। तो 8 से और सिमिलर सेट वाले क्वेश्चन होते हैं, देखिए ना डब्बे में लिखे होते हैं 2 3 7 और आपसे 4 5 6, तो आपसे पूछा जाता है कि यही रिलेशन। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर एनालॉजी है। 9 से 11 क्वेश्चन, कुछ कुछ शिफ्टों में 11 क्वेश्चन आ गए थे। सोच के देखो 50 में से 11 क्वेश्चन अकेला चैप्टर ले जाता है एनालॉजी। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक वो होते हैं ABCD के, देखो जिसमें ऐसे डबल डॉट लगे रहते हैं। ABCD का संबंध EFGH से है तो इसका संबंध किससे होगा, है ना। तो ये सब एनालॉजी के अंदर आते हैं और 9 से 11 क्वेश्चन आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें 9 से कम क्वेश्चन कभी भी नहीं आए हैं एनालॉजी से, ठीक है। पर इसमें 4 टाइप के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। वर्ड वाले भी होते हैं, नंबर वाले भी, लेटर वाले भी। तो सबसे जरूरी टॉपिक अल्फाबेट, 4 से 5 क्वेश्चन। सर अल्फाबेट टेस्ट में क्या आता है? अल्फाबेट टेस्ट में आते हैं आपके डिक्शनरी वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। और लॉजिकल मैनर में अरेंज करना, जैसा होता है ना कि भाई अरेंज कर दो, सिलेक्शन एग्जाम दे के रखता है वो 4-5 वर्ड और आपसे पूछ लेता है कि इनको लॉजिकल मैनर में अरेंज कर दीजिए। तो आपको पता रहता है पहले एडवर्टीजमेंट निकलेगी, फिर आप फॉर्म फिलिंग करोगे, फिर पेपर दोगे, फिर फाइनल सिलेक्शन। तो इस तरीके से इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं डिक्शनरी वाले, ठीक है ना। और अल्फ़ाबेट के जो भी हैं कि अरेंज कर दो इनको अल्फ़ाबेट से। तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी जरूरी टॉपिक है। एनालॉजी भी जरूरी टॉपिक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एक बस, वो भी कभी कभी। इसके सामने भी ऐसा हो सकता है, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, पर एक क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन को इतना हुआ बना रखा है पर 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, वरना 2 ही क्वेश्चन आएंगे आपके। इस बार भी यही पैटर्न होगा क्योंकि मैंने रीड किया है 5 साल की एक एक शिफ्ट को। जनरली 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं पर यही पैटर्न फॉलो करता है। ब्लड रिलेशन जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि इन 4 में से अलग कौन सा है, तो उसका एक क्वेश्चन आता है, वो भी रेयरली आता है। रेयरली मतलब किसी शिफ्ट में आता है, किसी शिफ्ट में नहीं आता। ऑड वन आउट है ना, भिन्न पद का चयन करें। क्लॉक एंड कैलेंडर, एक क्वेश्चन, वो भी रेयरली आता है, हमेशा नहीं आता है। एक क्वेश्चन आता है वो भी रेयरली, ठीक है ना। क्लॉक एंड कैलेंडर, इसका भी हवा बना के रखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं ना। इस वर्ड को ऐसे कोड किया गया है तो इस वर्ड को कैसे कोड करेंगे, लिखा होता है ना कोडिंग वाले क्वेश्चन। तो कोडिंग और डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये चैप्टर जरूरी है, एनालॉजी वाला, अल्फाबेट टेस्ट वाला जरूरी है और कोडिंग डिकोडिंग जरूरी है। आगे चलते हैं, चलिए भाई आगे। उसके बाद हम बात करें डायरेक्शन और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन वाले लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा। मिसिंग नंबर, मैट्रिक्स वाले, होता नहीं डब्बा होता है उसमें ऐसे देख दे देते हैं कि ये इसकी जगह आएगा, तो एक क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर का, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग का भी एक आता है,
बताता है कि वो 6वें नंबर पे बैठा है सीधे हाथ से, 8वें नंबर से 29 पे बैठा है, तो टोटल कितने छात्र होंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आता है ऑर्डर रैंकिंग का। पजल 3 से, सर ये क्या होता है पजल? पजल 2 तरह की होती है, लॉजिकल पजल होती है, क्वांट बेस्ड पजल होती है। पजल के क्वेश्चन कौन से होते हैं? पजल वाले होते हैं कि वो 6 फ्लोर हैं, 6 ही लोग हैं, वो तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, वो होती है पजल। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और पजल में एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी, उसको क्वांट बेस्ड पजल कहा जाता है। एज वाले क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्वांट पजल कहा जाता है। इसमें आपके कॉइन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एज वाले भी आ जाते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है और पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं दोनों को मिलाकर, लॉजिकल और क्वांट को। सिटिंग अरेंजमेंट 2 आती है, और एक सर्कुलर का आता है जनरली, और एक आ जाता है आपका रो वाला, ठीक है ना। सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर आती है आपके पेपर में आमतौर पर, और सर्कुलर आती है, ठीक है ना। हालांकि मैंने पेड बैच में पॉलीगन भी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। सीरीज, ये जरूरी, एक और जरूरी टॉपिक है सीरीज। सीरीज 2 तरह की होती है, नंबर सीरीज होती है, लेटर सीरीज होती है, और एक और होती है अल्फाबेटिक, जिसको सिमेटिक सीरीज भी बोल दिया जाता है, जो इस तरह की होती है, ए डैश, बी डैश, इस तरह की। तो सीरीज के भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर तीनों को मिला दिया जाए। यहाँ पर नंबर सीरीज जो है आप फोकस करिए, थोड़ा टेबल्स लर्न करिए, क्यूब लर्न करिए, है ना। स्लॉग से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, पर आएगा जरूर 1 क्वेश्चन, है ना। स्लॉग से भी होता है ना, नो 1, ये फ्री के नंबर होते हैं, 1 2, मैं तो चाहता हूँ कि 2 क्वेश्चन आ जाए स्लॉग से। चलिए, डाइस से 1 क्वेश्चन आएगा। फिगर कंप्लीट, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा मतलब इसका पता नहीं रहता है, कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं ना नॉर्मली, पर कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में देखा गया कि 5 क्वेश्चन भी दे दिए गए थे एक बार एक शिफ्ट में। तो मैंने साफ साफ लिख दिया कि नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 3, पर रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि 3 4 5 तक भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में आए हुए हैं। मैंने कहा ना, मैंने सारी आज तक 5 साल की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सारी शिफ्टों को यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखा हुआ है। क्यूब डाइस से डाइस वाला एक आता है, फिगर काउंटिंग का एक आता है, मिरर और वाटर में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। एम्बेडेड फिगर से 2 से 3 क्वेश्चन, है ना, यहाँ से भी पक्का है 2 2 3 3 क्वेश्चन आते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी 1 2 आएगा, और वेन डायग्राम से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम जरूरी चैप्टरों की बात करें तो आपको मैं बता देता हूँ, एक एम्बेडेड फिगर जरूरी है, ठीक है ना। फिगर इससे भी अच्छे आते हैं, फिगर कंप्लीशन, है ना, होता है ना, पूरा करो फिगर को, इससे भी जरूरी टॉपिक है। ऑब्वियसली बात है, सीरीज बहुत ज़्यादा आती है, पजल 3 4 क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी के 9 से 11 क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग। अब आपको एक क्लियर इमेज पता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो अब आपको पता चल गया, अब बहुत क्लियर है आपको कि अच्छा इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इतना मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप कोई चैप्टर छोड़ के जाओ, क्योंकि रीजनिंग जो है एक स्कोरेबल सब्जेक्ट है। यहाँ पर 46-47 नंबर बच्चे आराम से निकाल लेते हैं 35 मिनट के अंदर अंदर। तो इसमें बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत है। और साथ के साथ मैं क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ अपना। आप चाहते हैं इंडिया के अंदर बेस्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पेड बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। जल्दी आपके सामने उसकी डिटेल्स में बता दूंगा कि क्या है वो पेड बैच, कितने का है, कैसे आप परचेज करना है, वो जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स कराऊंगा विद थ्योरी विद प्रैक्टिस, सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, अगर आप चाहते हैं उस पेड बैच को ज्वाइन करना तो अभी वो लॉन्च होगा, ठीक है ना, जल्दी, बहुत जल्दी लॉन्च होगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरी 12 बजे यूट्यूब पर एक क्लास होती है, वो एक दिन आप अटेंड करके देखो। अगर आप एक नए छात्र हैं, अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार मेरी एक वीडियो अटेंड, मैं एक वीडियो कह रहा हूँ, एक बार अटेंड करके देखो। अगर आपको लगता है कि यार इस टीचर में दम है, ये तो अलग ही तरह पढ़ा रहा है जैसा हमने पढ़ा है, तो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, रेगुलर 12 बजे मेरी क्लास होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, यहाँ पर आप मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है ना। साथ के साथ मैं अगर आपको बताऊं तो गाइज, ये मेरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। ये मेरी प्लेलिस्ट है, इस पे जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे मॉक टेस्ट को देखिएगा एक बार, जैसे मैं जो 12 बजे क्लास होती है मेरी, एक क्लास अटेंड करके देखना, मेरे टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो आप सिविल पे क्लिक करें, मतलब जो भी आपको परचेज करना है उस पर क्लिक करें, अप्लाई कूपन कोड लगाएं, कूपन हटा लें सौरभ, मेरा कूपन लगा लें सौरभ, SAURAV,
इसको परचेज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, राइट, दिस इज माय टेलीग्राम पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो, सौरभ शर्मा टेस्ट बुक, या मेरे को आप मेल कर सकते हैं saurav.sharma.faculty@testbook.com पर मेरे को ईमेल भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपको मेरे से बात करनी है, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक पिन मैसेज आपको दिख जाएगा सौरभ सर से बात करने के लिए, तो वहां पर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें। धन्यवाद।